फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना के अस्तर के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में हमें लेनी है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल मैंने लिए हैं 4.25 इंच। तो चेस्ट यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें बैक पार्ट में 1.25 इंच पे दे देनी है इस तरह से। तो बैक पार्ट की मार्किंग मैंने पूरी कर ली है। अब हमें इसे कट करना है। तो देखिए, आपको अपने साइज़ के हिसाब से सिंपल बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर रखकर भी हम इसे कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद में गले का मेज़रमेंट लेना है। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई 2 से 2.25 इंच ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ में बना रही हूँ तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। गले की टोटल लंबाई मैंने 11 इंच ली है और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। इसके बाद में अच्छे से आपको पान गले का शेप ड्रॉ करना है। तो ब्रॉड आप जितना पहनते हैं उतना आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम ही लिया है। बनने के बाद भी नेक थोड़ा फैल जाता है तो मैंने यहाँ पर पान गला अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में हम इसे कट करेंगे। तो गले की कटिंग देखिए इस तरह से कर लेनी है। इसके ऊपर एक पैटर्न लगेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे देना है और इस तरह से इसे आपको कट कर लेना है। इस पैटर्न को हम अलग रख लेंगे। बाद में ना आपको इसे पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो सिंपल सिलाई लगाकर अस्तर के साथ में गले को पलट दीजिएगा। पेस्टिंग के ऊपर हमने नेक को ड्रॉ कर लेना है और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कट कर लिया है पेपर पेस्टिंग को। पेस्टिंग को कट करने के बाद में अस्तर के ऊपर आपको इसे अटैच कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर अस्तर लिया हुआ है। अस्तर को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे दोनों तरफ से बराबर करते हुए और पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर लेना है। पहले आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। अब देखिए, मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा करके पेपर पेस्टिंग को अच्छे से आपको कपड़े के साथ में अटैच कर देना है। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद में अब दूसरी तरफ से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है बीच में से इसे आपको कट करके निकाल देना है। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखना है अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर लेना है। पिन लगाने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग से अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो मैंने ना यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो गला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पलट करके सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, अंदर से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। अब ऊपर से एक फिनिशिंग की यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अच्छे से नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, यहाँ पर नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो गया है। अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है।
कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। सभी तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से कपड़े को अस्तर के बराबर से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कमर में डॉट लगा रही हूँ, तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड किया है। 4 इंच की लेंथ में मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी डॉट लगा लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से मैंने डॉट लगा दिया है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे, तो पट्टी को आपको एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको पट्टी को अटैच कर देना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ से फोल्ड कर देना है। तो देखिए, बैक पार्ट मेरा बन कर के रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट के ऊपर ना डिज़ाइन बनानी है नेक के ऊपर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से पट्टी कट की हुई है। अगर आप इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर देना चाहते हैं तो अलग कलर की पट्टी लीजिएगा। मैं यहाँ पर सेम कलर की पट्टी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो मैंने 1.25 इंच पे ली हुई है। पट्टी को हमें फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो सिलाई लगा करके पलट के भी इस पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई हमने लगा लेनी है। अब पट्टी के दूसरे कॉर्नर पर भी एक सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगाकर मैंने इसे फिनिशिंग कर लिया है। पट्टी तैयार करने के बाद में अब मैंने यहाँ पर एक पेपर का पैटर्न लिया है। पेपर के ऊपर हमने जो नेक में से पैटर्न कट किया था एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में हमें 1.5 से 1.5 इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। दूसरी तरफ से भी पैटर्न को रख करके अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पैटर्न मेरा पेपर वाला तैयार हो गया है। अब इन पट्टियों को हमें इसके ऊपर सेट करना है, तो मैं यहाँ पर सेंटर से लगा रही हूँ। ये देखिए, एक एक करके ना पट्टियों को इस तरह से यहाँ पर अटैच करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रखा है, पास पास में ही इसे अटैच किया है। पूरे पेपर पैटर्न को ना आपको इसी तरह से कवर कर लेना है। अब दूसरे साइड से भी इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरे साइड से भी पट्टियों को अटैच कर दिया है। अब पैटर्न के नीचे वाले साइड पे ना आपको सिलाई लगा देनी है। पट्टियों को जमाते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक के ऊपर की तरफ से इसे फिनिशिंग कर लेंगे और इसके ऊपर ना पट्टी आपको अटैच कर देनी है। तो क्रॉस में पट्टी कट कीजिएगा और डबल फोल्ड करके, जैसे हम पाइपिंग के लिए अटैच करते हैं उसी तरह से पट्टी को अटैच करके आपको उल्टी तरफ से इसे अटैच करना है और सीधी तरफ को पट्टी को पलट देना है। तो सीधी तरफ मैंने पट्टी को पलट दिया है। अब इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। पाइपिंग के कॉर्नर से हमने लेस को इस तरह से अटैच कर देना है। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर में इस पैटर्न को ब्लाउज़ के साथ में पिन लगाकर अटैच कर देंगे दोनों तरफ से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने पैटर्न को ब्लाउज़ के फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। अब नेक पे भी आप लेस लगा लीजिएगा, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पूरे नेक पे मैंने एक पतली सी लेस अटैच कर दी है। तो लेस अटैच करने के बाद में ये जो पेपर है ना, इसे आपको निकाल देना है। तो बहुत ही आसानी से ये पेपर जो है वो निकल जाएगा डिज़ाइन से। पेपर निकालने के बाद में अब मैं इस पर एक डिज़ाइन और बना रही हूँ। सेंटर में आप चाहें तो फ्लावर बना करके लगा सकते हैं या यहाँ पर आप फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बो बना करके लगा रही हूँ।
तो बो के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। फिर आपको इस तरह से इस कपड़े के इस तरफ सेंटर से आपको इसे फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। बीच में से ये ओपन रहेगा। अब ओपन वाली साइड से आपको इसे पलट लेना है, पलट करके सीधा करेंगे, चारों तरफ के कॉर्नर्स निकाल लेना है। चारों तरफ के कॉर्नर्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब इसे फोल्ड करके सेंटर में आपको एक मार्किंग कर लेनी है। सेंटर मार्क करने के बाद में सेंटर से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद में आपको इस पर एक सिलाई लगा देनी है। आप ये सुई धागे से भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लटकन बना के लगा रही हूँ डोरी के साथ में। तो आपको एक डोरी ले लेनी है और अपनी पसंद की लटकन इसके अंदर अटैच कर देनी है बना करके। तो मैं यहाँ पर ये सिंपल वाली लटकन बना रही हूँ। दोनों साइड से हमें ये लटकन तैयार कर लेने हैं। तो देखिए लटकन मैंने बना दिए हैं दोनों साइड पे। अब इस डोरी को आपको ओवरलैप कर देना है इसके ऊपर। ये देखिए लेंथ में आप जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख करके इस तरफ से आप डोरी को बांध दीजिएगा और सुई धागे से आप इसे ब्लाउज़ पे अटैच कर दीजिए। सुई धागे से हमें यहाँ पर इस डिज़ाइन को टक कर देना है। तो ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।